अपने पीठासीन अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया और प्रशासन को दिशा निर्देश दिया। एसडीएम तहत को उन्होंने कहा कि मुझे 200 वोट हर बूथ पे चाहिए, तो उसका मल्टीप्लाई किया जाता है। अभी हमारे साथी वेद प्रकाश जी ने बताया कि कम से कम 81-82 हजार वोट होता है। तो साथियों 90,000 वोटों पे इन्होंने डकैती डाली है। उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे सांसद जी बैठे हुए हैं। हमारे नेता आज एक हमारे इसके व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको गिरफ्तारी के लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सड़क पर उतरने का जब काम किया तो पूरी छावनी के रूप में आदरणीय अखिलेश यादव जी को घेर लिया गया। साथियों तब भी उन्होंने कहा, ये बाजू बटोर कर कहा कि हम रुकने वाले नहीं हैं, हमारे कार्यकर्ता हमारे नेता सड़क पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी लड़ाई लड़ेगी हमारे साथ, लड़े आके मैदान में लड़े। साथियों आप लोग बैठे हो, कुछ लिस्टें हमारे लोगों के पास बनाई गई थी कि जो बाहर रह रहे हैं, जो मृतक हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम है। तो पुनः मैं आप लोगों से, बूथ साथियों से और सेक्टर प्रभारियों से, जोन प्रभारियों से निवेदन करता हूं कि वो लिस्ट कई तो लखनऊ चली गई थी लेकिन चुनाव के बाद इधर उधर हो गई है। मैंने 50 पेज का माननीय मंत्री जी को रमेश जी के माध्यम से इनके पास पहुंचा दिया था। हरनटीनगंज ब्लॉक के मिल्कीपुर के नौजवान साथियों से निवेदन है और अमानीगंज के साथी है, वो अपना लिस्ट जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो 4-5 दिन के अंदर में, ज्यादा समय नहीं है, उस लिस्ट को जो बाहर हैं जिनके वोट यहाँ डाले गए हैं, उस लिस्ट को सब लोग ले लें। ये आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय उदय प्रसाद जी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने के लिए पूरी तैयारी है। अगर ये लिस्ट आप लोग दे देते हो तो चुनाव कैंसिल भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। साथियों आप लोगों से निवेदन है मेरा, साथियों सबकी बातों को जोड़ते हुए सभी नौजवान साथियों से मेरी अपील है कि कोई घबराने की, कोई हताश होने की जरूरत नहीं है। माननीय उदय प्रसाद जी आप लोगों के बीच में 5 साल के लिए आप लोगों ने इनको सांसद बनाया है। आप लोगों की खिदमत करने के लिए, आप लोगों के दुख दर्द के लिए आपके साथ खड़े हैं। साथियों जो व्यक्ति नहीं जानता है वो कहता है उसके साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो साथियों जो इनका काम है आर्थिक रूप से और खड़े होने के बाद जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए एक टीम बनाकर, जो जिन साथियों के साथ, चाहे निमरी के साथी हो हमारे, चाहे टिकटी के साथी हो, जहां जहां पे घटनाएं घटी हैं वहां पे एक टीम बनाकर जिलाध्यक्ष जी और आदरणीय सांसद जी मौके पर पहुंचे हैं। और टिकटी की घटना की बात करता हूं मैं, वहां पे आदरणीय सांसद जी ने अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा वकील भी कर लिया है और उनको आर्थिक मदद भी, जेलर के पास भी गए, उनको सारी सुविधा उनसे कहा कि मेरे साथियों को कोई दुख दर्द नहीं होने पावे। तो साथियों इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आज सत्ता शासन नहीं है कि हमारे कहने से, हमारे सांसद के कहने से उसको सस्पेंड कर दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए। साथियों वो समय आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, ज्यादा दिन का समय नहीं है। हमारे साथी अभी बीच में चर्चा कर रहे थे कि हमारे 27 के पहले हम लोगों का एक पंचायत प्रधानी और जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है। हो सकता है नवंबर-दिसंबर में ही चुनाव ये हो जाए। तो हम लोगों को मजबूती के साथ, ये क्रांतिकारी धरती रही है, इसका इतिहास रहा है। साथियों कुछ चूक हम लोगों से हुई है। अभी माननीय कमलासन पांडे जी प्रमुख जी बात को कह के गए कि हम इतना नहीं जानते थे, इतना नंगा नाच नाचा जाएगा, लेकिन हम लोगों को एक सबक लेना है, हमें एक सबक मिल चुका है। तो साथियों हम लोग मजबूती के साथ पंचायत प्रधानी का चुनाव और 27 के लिए माननीय सांसद जी से मैं कहूंगा और कहा भी है कि कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, कार्यकर्ताओं को आपको धार धरने की जरूरत है। जो इनकी धार कुंद हो गई है, वो धार को अगर धर दिया जाएगा तो आपका कार्यकर्ता, वही बात है फिर आदिमत जी, वो धार इसी को कुंद कही जाती है। इसमें जंग लग गया है, आप वाली में ज्यादा लगा होगा, इसलिए मैं आपको पहले अवगत कराना चाहता हूँ। इसको ध्यान रखिएगा, उसको आप धार रख लीजिएगा। आजकल कैलेंडर आ रहा है, उसको साथ रख ली जाएगी, चिंता मत करिए, साथ रखवाने जाने की जरूरत नहीं है। तो साथियों मजबूती के साथ हम लोगों को चुनाव लड़ने के लिए तैयारी रखना है। और जो बात आप लोगों को कही है, वो प्रदेश में जो गए हैं बूथ साथियों से निवेदन है वो लिस्ट जल्दी से जल्दी बना के दे दें, ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने, उनका आदेश है कि हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने के लिए जाएंगे। चुनाव आयोग तो मर चुका है साथियों। नेताजी का हमने शेर दिल देखा था, उन्हीं के बेटे हैं, इतना शेर दिल सबके पास नहीं है, किसी पार्टी में नहीं है। आज उन्होंने दरिया दिल्ली दिखाई है, जिंदा हुआ आदमी को एक कफन पहना दिया है, मामूली बात नहीं है। उन्होंने अपने पर मुकदमे की परवाह नहीं की,
अगर ये मुकदमा होता है तो इसमें 3 साल की सजा होती है, लेकिन उन्होंने इसके परवाह न करते हुए धन्यवाद सर। तो साथियों, आप लोगों से मेरी अपील है, इसको जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी सबको कलेक्ट करा दीजिएगा। बाकी सभी बहादुर साथी हैं, इनमें हमारे कार्यकर्ता कहीं हताश होने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत पड़ेगी इतनी बड़ी टीम बैठी हुई है। समाजवादी पार्टी सर्वे में माननीय नेताजी थे, तो एक बार सर्वे किया था मीडिया ने, जब हिंदुस्तान में 3रे नंबर पार्टी का दर्जा दर्ज हुआ था। आज भी वही स्थिति है, हिंदुस्तान में अगर कोई पार्टी 3रे नंबर की है तो माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी है। तो उसमें सर्वे हुआ था कार्यकर्ताओं का, तो सबसे पहला सर्वे आया था मीडिया के सर्वे में कि अगर कार्यकर्ता किसी के पास है तो नेता मुलायम सिंह के पास है। दूसरा सर्वे हुआ था कि दूसरा व्यक्ति कौन है, आज वो इस दुनिया में नहीं है। चौधरी देवीलाल का परिवार हरियाणा में था, तो चौधरी देवीलाल का परिवार कहा जाता था। चौधरी देवीलाल के पास इतने कार्यकर्ता हुआ करते थे, लेकिन आज इस बीजेपी ने उनके परिवार को तार तार कर दिया है। 3 खंडों में बंट गया है उनका परिवार। ऐसी स्थिति है, वो फूट डाल के राज कर रही है। पिछले प्लान में उन्होंने उन्हीं के पोते को डिप्टी सीएम बनाया था, और डिप्टी सीएम बनते ही अपनी चुनाव में वो खत्म हो गया। एक परिवार एक तरफ है, एक परिवार एक तरफ है, एक परिवार एक तरफ है। तो साथियों, हमेशा बीजेपी ने फूट डालने का काम किया है, इससे हम लोगों को बचना है मजबूती के साथ। कोई कितना भी कहता रहे कि आप लोग सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो, आदरणीय सांसद जी के रास्ते पे चल रहे हो, आदरणीय अखिलेश यादव जी के रास्ते पे चल रहे हो, बाबू सिंह यादव जी के रास्ते पे चल रहे हो, इसको आपको अपनाना पड़ेगा और दोबारा नई क्रांति लाना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम